मीराबाई श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। श्री कृष्ण जी मीराबाई को दर्शन भी दिया करते थे। एक दिन मीराबाई मंदिर से लौट रही थी। रास्ते में कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे थे। चलो बहनों, थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं। ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलता है। तीन देव की जो करते भगति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कभी किसी का मोक्ष नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं जन्म और मृत्यु में आते हैं। कबीर साहिब जी का सत्य ज्ञान मीराबाई को बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था, क्योंकि वह सिर्फ कृष्ण जी को ही सर्वश्रेष्ठ भगवान मानती थी। हाँ, फिर यह संत जी किस भगवान को मानते हैं? क्या श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई सर्वश्रेष्ठ भगवान है? पुण्य आत्माओं श्री कृष्ण जी को स्वयं तीर से मरकर अपने कर्मों का लेख पूरा करना पड़ा था, तो वह अपने साधक का लेख कैसे बदल सकते हैं? सत्संग खत्म होने के बाद मीराबाई कबीर साहिब जी के पास जाती है। संत जी, श्री कृष्ण जी से कोई बड़ी शक्ति नहीं है, वह सब प्रकार से शक्ति युक्त है। उन्होंने मुझे कई बार दर्शन भी दिए हैं। वह सर्वश्रेष्ठ भगवान है और मैं स्वयं उनसे बात भी करती हूँ। बेटी, मैं यह नहीं कह रहा कि कृष्ण जी भगवान नहीं है। वह पूर्ण परमात्मा नहीं है। वह अपने साधक का मोक्ष नहीं कर सकते। यह आपके धर्म गुरुओं की कमी है। उन्होंने आपको कभी सद्य ग्रंथों में से पूर्ण ज्ञान नहीं बताया। और यह तीनों देवता स्वयं श्रीमद् देवी पुराण स्कंद 3 में स्वीकार करते हैं कि हम जन्म और मृत्यु में आते हैं और हम किसी व्यक्ति को सिर्फ कर्मों के अनुसार ही फल दे सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। क्या? तो इन तीनों से श्रेष्ठ भगवान कौन है? संत जी, आप किस भगवान की पूजा करते हैं? बेटी, हम उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं और उस परमात्मा से मिला देते हैं। आपके श्री कृष्ण जी भी उस भगवान की जानकारी से अनभिजन हैं। संत जी, मुझे श्री कृष्णा जी स्वयं दर्शन देते हैं और मुझसे बात भी करते हैं, तो मैं आपकी बात कैसे मान सकती हूँ? बेटी, अगर आपको श्री कृष्ण जी दर्शन ही देते हैं तो यह प्रश्न उन खुद से ही पूछ लेना। वह सतगुण स्वभाव के देवता हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलते। मीराबाई घर के लिए आ जाती है। मीराबाई श्री कृष्ण जी से बात करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। रात में वह ध्यान साधना करती है और फिर त्रिलोकीनाथ विष्णु जी उसे श्री कृष्ण रूप में दर्शन देते हैं। प्रणाम भगवान। आज मैंने एक संत जी के सत्संग में सुना कि आपसे बड़ी भी कोई शक्ति है। क्या यह सच है? मीरा, ये है तो सही, पर उस पूर्ण शक्ति को पाना बहुत मुश्किल है। उस पूर्ण परमात्मा की तो हमें जानकारी भी नहीं। भगवान, तो क्या आप अविनाशी नहीं हैं? क्या आपकी भक्ति से मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाऊंगी? मीरा, इस पूरी पृथ्वी पर उस पूर्ण शक्ति के अलावा कोई भी अविनाशी नहीं है। भगवान, पर उन संत जी ने कहा कि वह पूर्ण मोक्ष करने की भक्ति देते हैं और भगवान से मिला देते हैं। तो बेटी, उन संत जी से नाम दीक्षा ले लो और अपना उद्धार करवा लो। ऐसा ज्ञानपूर्ण संत से ही प्राप्त होता है। मीराबाई के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वह सोचती है कि वह संत जी सच बोल रहे थे। कृष्ण जी चले जाते हैं और मीराबाई को रात बितानी मुश्किल हो जाती है। रविदास, आज तुमने उस ठाकुरों की बेटी को नाम दीक्षा देनी है। क्यों मालिक, ऐसा क्यों? मैं चमार और वह ठाकुर, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रविदास, उसे आज परखना है कि वह पूर्ण मोक्ष लेना चाहती हैं या नहीं। अगर वह आपसे नाम दीक्षा ले लेती हैं तो वह परम भक्त है। जो आज्ञा गुरुदेव। उधर से मीराबाई कबीर साहिब जी के पास आ जाती है। हे महात्मा जी, आप और आपका ज्ञान सर्वसिद्ध है, मुझे वह सद्भक्ति दीजिए। हाँ बेटी, आपके दीक्षा के गुरु उधर हैं। उनसे जाकर सत मंत्र प्राप्त कीजिए। हे गुरुदेव, मुझ दासी का भी उद्धार कीजिए। देखो बेटी, आप हो सर्वश्रेष्ठ ठाकुरों की बेटी और मैं हूँ चमार जाति का। सोच लो लोग आपको क्या क्या कहेंगे, और अगर फिर गुरु के प्रति दोष आ गया तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरे पिताजी, भाड़ में जाइए सारा समाज और संसार। मुझे मोक्ष चाहिए, आप मुझे दीक्षा दीजिए। रविदास जी कबीर साहिब जी के पास आते हैं। भगवान, वह तो दीक्षा लेने के लिए सहर्ष तैयार है। तो चूको मत रविदास, बेटी को प्रथम मंत्र की दीक्षा दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। तब रविदास जी ने मीराबाई को प्रथम मंत्र की दीक्षा दी। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए
संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।